पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। पंजाब की निगरान काबीना ने तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी दे दी है। ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह 30% इजाफा होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के तमाम मुतालबात मान लिए गए। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। पंजाब की काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इससे बुनियादी तौर पर जो इम्पेक्ट आना है टोटल पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का वो 200 अरब रुपए बनता है। रेस्क्यू 1122 के लिए एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और एक जो है एयर एम्बुलेंस यानी एमरजेंसी में मरीज़ को अगर एयरलिफ्ट करना पड़ता है तो उसके लिए। खराब मौसमी सूरत हाल का राग अलापने वाली हुकूमत ने पंजाब के अफसरान के लिए 200 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। वो गाड़ियां कौन सी हैं और किन से अफसरान को दी जाएंगी, बता रहे हैं मोहम्मद इलियास। एक तरफ महंगाई और मुआशी सूरत हाल का रोना, दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के लिए सैकड़ों महंगी लग्जरी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पंजाब के सरकारी अफसरान के लिए 2 अरब 33 करोड़ की नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। शहरियों ने ब्यूरोक्रेसी के लिए खरीदी जा रही महंगी गाड़ियों पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। गरीब आवाम को जो 2 टाइम का खाना मिलता था, अभी वो 1 टाइम की चाय के साथ खाना खा रहा है। हुकूमत को ही फायदा होता है, आम गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं होता। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने एडवांस फंड्स जारी करने से मुतालिक खत भी लिख दिया है। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर पहुंच गई हैं। मरियम नवाज ईद से कबल दुबई से लंदन रवाना हुई थी। मरियम नवाज ने कुछ दिन दुबई में भी क़याम किया। मरियम नवाज शरीफ ने ईद लंदन में मनाई थी। लंदन क़याम के दौरान मरियम नवाज शरीफ ने वालिद के साथ मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की थी। मरियम नवाज ईद से कबल दुबई से लंदन के लिए रवाना हुई थी और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज वापस पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के कायद के साथ मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर पहुंच गई हैं और मरियम नवाज ईद से कबल दुबई से लंदन के लिए रवाना हुई थी और अब वो वापस लाहौर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने ईद लंदन में ही मनाई। मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के कायद के साथ मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की और दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लाहौर पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिफ़ॉल्ट के खतरे का सोच कर रात को नींद नहीं आती थी। दिन रात मिन्नतें की, फिर IMF के साथ मुआहदा हुआ। इलेक्शन में अवाम जो फैसला करेंगे तस्लीम करेंगे। लाहौर से नदीम चौधरी की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तनकीदी तोपों का रुख PTI चेयरमैन की तरफ मोड़ लिया। शरकपुर में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क के 4.5 साल जाया किए गए। 50 अरब अगर बरतानिया से आता और पाकिस्तान के खजाने में जाता तो वो पैसा यहां पर लग रहा होता। इलेक्शन में मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जो फैसला आप करेंगे हम उसके आगे सर तस्लीम खम करेंगे। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड बरतानिया के अकाउंट्स में मौजूद थे। बरतानवी एजेंसी ने इश्तिहार लगाया कि ये पैसा पाकिस्तान के आवाम का है, मगर PTI हुकूमत लंदन में जाकर इस तरह केस में पार्टी बनी जैसे शादी में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। IMF के प्रोग्राम के बगैर वो हमारी एक मजबूरी बन गया था। हमारा डॉलर के साथ रुपए का ताल्लुक क्या होता, रुपया कहाँ जा रहा होता, डॉलर कहाँ जा रहा होता, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जा रहा होता, और तमाम दुनिया के जो मल्टीलैटरल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने अपने दरवाजे हम पे बंद कर देने थे। लाहौर में दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात के एजाज में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने निगरान वजीर आला पंजाब की तारीफ की। वजीर आला पंजाब का तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। वजीर आजम का मजीद कहना था कि हमने दिन रात मिन्नतें की, फिर उसके बाद IMF के साथ मुआहिदा हुआ। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। ज़ाब्ता अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। खैबर
पख्तूनख्वा हुकूमत के निगरान वज़ीर शाहिद खट्टर को अहदे से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सुबह इलेक्शन कमिश्नर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तमाम निगरान हुकूमतें साफ, शफाफ और गैर जानिबतराना इंतखाबात के लिए कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन करने की पाबंद है। किसी भी निगरान हुकूमत या निगरान वज़ीर को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानब सूबाई वज़ीर शाहिद खट्टर का कहना है कि मेरी रिहाइश का पर सियासी जलसा नहीं, मकामी कायदीन का इस्तकबाल था। मामूल की खुली कचहरी में अमायदीन ने अवामी मसाइल पेश किए। जलसे घरों में नहीं, मैदानों में मुनक़िद होते हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्शन दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर शाहिद खट्टर को अहदे से हटाने का हुक्म जारी किया गया है। सरबरा पीटीएम मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पीटीआई चेयरमैन का किस्सा तमाम हो चुका है, इनको संजीदा ना लिया जाए। इंतखाबात बारे निगरान हुकूमत ही बेहतर बता सकती है। मामलात अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क की मईशत को जिस तरह ज़मीनबोस किया गया है, कम से कम मुझे नहीं लगता कि अगर हुकूमत हमारे हाथ में आएगी तो हम मईशत को उठा सकेंगे। तो वो जो मुश्किलात हैं, जिस तरह IMF को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, जिस तरह मुल्क को गिरवी रखा गया, जिस तरह आपके स्टेट बैंक को वहाँ गिरवी रखा गया, और जिस इन्हितात का डॉलर के मुकाबले में रुपए का सफ़र शुरू हुआ, वो सफ़र जो है उसको कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं था जी। अब सूरत हाल बेहतर तो हो रही है और IMF ने भी कुछ रास्ते से हटने की कोशिश की है। मुल्क के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो गए। थाना शहजाद टाउन में दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। नेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फारूक वरीद बलूच ने जमानत कबल गिरफ्तारी का फैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में कहा कि किसी भी शक की इतनी गलत तशरीह या इस्तेमाल नहीं हुआ जितना उकसाने से मुतालिक शक का किया गया है। यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि जुर्म के इर्तिकाब के वक्त चेयरमैन पीटीआई नाब की तहवील में थे। किसी शख्स को मुकदमे में फंसाने का यह मुज़ाहक़ाखेज़ तरीका है। यह अमल पुलिस की जानिब से बदनीयती और मज़मूम मकासद को ज़ाहिर करता है। बारिश के 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी नॉर्थ कराची की अंदरूनी सड़कें और गलियां जौहर बनी हुई हैं। बरसाती पानी ने सीवरेज के पानी के साथ मिलकर हर तरफ ताफुन फैला रखा है। शहरियों का पैदल चलना और सांस लेना भी महाल बना हुआ है। अहवाल बताएंगे आयशा खान। नॉर्थ कराची में कुछ देर की बारिश ने सड़कों और गलियों का हुलिया बिगाड़ दिया। इंतजामिया बस मरकजी सड़कों की सफाई करके मुतमईन हो गई। दुकानों को ताले लग गए हैं, जबकि ताफुन और कीचड़ से पैदल चलना और सांस लेना भी मुहाल है। ये कल बारिश हुई है इधर, ये कल से ही खड़ा और ये इंशाल्लाह ताला 1 महीने तक खड़ा रहेगा। ये क्यों, इसकी कोई नकासी नहीं है निकलने की पानी की। खड़ा पानी जहां मोटरसाइकिलें खराब कर रहा है, वहीं पानी में जमा गलाजत से खवातीन और तालबाज समेत शहरी भी परेशान हैं। शिकायतों के बावजूद इंतजामी अमला नकासी आप करने को तैयार नहीं है। मकीन अपनी मदद आप के तहत गलियों को आमदोरफ्त के काबिल बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मौसमियात वालों ने 26 जुलाई तक शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। फलाही तंजीमों के बाद हुकूमती इदारों की जानिब से भी शहर कायद को खुशनुमा बनाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। रंगों से की गई आराइश ने क्लिफ्टन 3 तलवार का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। अहवाल बताएंगी आयशा खान। रोशनियों के शहर कराची का एजाज वापस दिलाने के लिए KMC इंतजामिया ने कोशिशें शुरू कर दी। क्लिफ्टन 3 तलवार को आर्ट वर्क से सजा दिया गया। चलो आराम से, कराची लव है जानी जैसे कलमात जहां मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, वहीं माहौल को भी खुशगवार बना रहे हैं। ये एक टीम वर्क काम है जो हम कर रहे हैं पिछले कंटिन्यू 3 दिन से। अच्छा मैसेज आएगा हमारा। बहुत अच्छा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो आर्ट्स एंड कल्चर पे इन्वेस्ट करती है। अच्छा लगता है कि प्रमोशन हो रही है इस चीज़ की कि वी बिलोंग टू दिस सिटी। 3 तलवार के अतराफ की दीवारों को भी दीदा जेब रंगों से सजाने का काम जारी है। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची को खूबसूरत करने और सड़कों पर तज़ीन और आराइश के इक़दाम को शहरियों ने खूब सराहा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन का पैमरा तरमीमी बिल 2023 में तरामीम के हवाले से रद्द अमल सामने आ गया है। PBA का कहना है कि पैमरा एक्ट में ज़्यादातर तरामीम तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से की गई। तरामीम ये यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी थी कि मुलाजिमीन को इनके जायज़ वाजिबात वक्त पर और मुल्की क़वानीन के मुताबिक अदा किए जाएँ। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बका और जाली खबरों के अंसर से निमटने के लिए कुछ तरामीम इंतहाई ज़रूरी थी। PBA ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात की कोशिशों को भी सराहा है। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाक भारत मुकाबला आज होगा। मैच का आगाज दिन के 1:30 बजे होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ए ने श्रीलंका को 60 और भारत ने बांग्लादेश को
51 रन से शिकस्त दी। कोलंबो में खेले गए पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने 322 रन बनाए। उमर बिन यूसुफ ने सबसे ज्यादा 88 रन की इनिंग्स खेली। मेजबान टीम 262 रन पर ढेर हो गई। अविशिका फर्नांडो और साहन की 97 रन की इनिंग्स भी श्रीलंका को शिकस्त से न बचा सकी। अरशद इकबाल 5 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच रहे। दूसरे सेमीफाइनल में पहली बार 211 रन बनाकर इंडिया ए की पूरी टीम आउट हो गई। जवाब में बांग्ला टीम 107 रन ही बना सकी।